Hello students, let's start the second chapter of economics, sectors of the Indian economy. Our today's topic is how to create more employment. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को. नाउ जो रिलेटेड टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. फर्स्ट, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी अगेन. Lakshmi with her 2 hectare of plot of unirrigated land. Lakshmi जिसकी land जो कि unirrigated land है. If government spend some money on or banks can provide a loan. यानी इन केस गवर्नमेंट जो है उसको मनी देती है या फिर जो बैंक है उसे लोन प्रोवाइड करते हैं टू कंस्ट्रक्ट ए वेल. ऑटोमेटिकली क्या होगा, लक्ष्मी की इनकम राइज होगी. हाउ इनकम राइजेस? अब लक्ष्मी क्या कर सकती है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकती है. मल्टीपल क्रॉपिंग इज पॉसिबल, यानी रबी सीजन में रबी क्रॉप का प्रोडक्शन हो सकता है एंड खरीफ सीजन में खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ बेटर इरिगेशन फैसिलिटी लक्ष्मी रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप दोनों को ही प्रोड्यूस कर सकती है. ऑटोमेटिकली लक्ष्मी इनकम राइज, लक्ष्मी की इनकम जो होगी राइज हो जाएगी. सपोज in the process of sowing, watering, fertilizer application and the harvesting के प्रोसेस में कुछ मंथ्स तक फार्मर्स को वर्क मिलता है जब एक क्रॉप का प्रोडक्शन होता है. बट विद द हेल्प ऑफ द बेटर इरिगेशन फैसिलिटी जब मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होगी देन ज़्यादा टाइम तक फार्मर्स को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी. सो दिस कुड लेट ए लोट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद द एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी अगर कुछ डैम कंस्ट्रक्ट कर कोई डैम कंस्ट्रक्ट करा दिया जाए या फिर कैनल्स जो है वो बना दी जाए तो इरिगेशन पॉसिबल होगा एंड बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट. यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर सकती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वेल, और गवर्नमेंट जो है डैम बना सकती है, गवर्नमेंट कैनल्स डग कर सकती है, और इसके साथ साथ बैंक कैन गिव लोन टू द लक्ष्मी एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. जिससे क्या हो सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकती है और ज़्यादा लोगों को इस प्रोसेस में वर्क भी मिल सकता है एंड लक्ष्मी इनकम आल्सो राइजेस, लक्ष्मी की इनकम भी राइज हो. नाउ सेकेंड पॉइंट अगर हम इसके अंदर लेके चलते हैं, लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर विद द हेल्प ऑफ बेटर इरिगेशन फैसिलिटी. जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लक्ष्मी के फार्म के ऊपर देन दे वुड आल्सो नीड टू सेल, तो उसे सेल भी करना है एंड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल उसे रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज फॉर द क्रॉप्स. If government spend some money on the transportation and the making the roads, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत सारे लोगों को वर्क मिलेगा और वो लोग जस्ट लाइक ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स के साथ साथ जो स्टोरेज सर्विसेज में इन्वॉल्व होंगे या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को वर्क मिलेगा. ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रेडर्स को वर्क मिलेगा. Now, Lakshmi need is not confined to water alone. Lakshmi की need just irrigation के लिए नहीं. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agriculture equipments, pump set, etc. और being a poor farmer, she cannot afford money of these. तो वो क्या करती है? She borrow from the money lenders and pay high rate of interest. अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, फार्मिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शी नीड्स इनपुट्स, शी नीड्स इनपुट्स, और वो क्या करती है, बोरो करना पड़ता है, बोरिंग फ्रॉम द मनी लेंडर्स, और उसके लिए उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इफ द बैंक गिव हर क्रेडिट एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक उसे रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर देता है, इफ ए बैंक give her credit means loan at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in times.
तो वो सारी जो इनपुट्स हैं वो टाइम पे परचेज कर सकती है. दिस मीन्स दैट अलोंग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव. यानी लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को सिर्फ इरिगेशन के लिए ही नहीं, उसके साथ साथ अदर जो इनपुट्स हैं जस्ट लाइक द फर्टिलाइज़र एंड द सीड्स, और उसके साथ साथ ट्रैक्टर थ्रेशर जो भी चीज़ उसे लेनी है उसके लिए उसे मनी रिक्वायर्ड है. एंड बैंक प्रोवाइड लोन एट द रीजनेबल रेट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स की इनकम क्या होगी, राइज होगी. नाउ another way by which we can tackle this problem, uh, to identify, promote and locate industries and services in semi rural areas. यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, फार्मर सेटअप करने में विलेजर्स को हेल्प कर सकती है. फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर, यानी अगर किसी भी तरह की जो अरहर की या कोई और दूसरी जो भी दाल वगैरह का प्रोडक्शन होता है, पल्सेस जो उनका प्रोडक्शन होता है, देन सेटिंग अप ए दाल मिल, तो वहाँ पर दाल मिल की सेटिंग को सेटअप किया जा सकता है. कोल्ड स्टोरेज जो है वो बनाए जा सकते हैं. कोल्ड स्टोरेज could give an opportunity cold storage can give an opportunity to the farmers to sell their product at a good price. यानी जब तक उन्हें ठीक रेट नहीं मिल रहा वो उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एंड आफ्टर दैट दे सेल इट ऑन द गुड प्राइस. इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया, अगर विलेज फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक है, देन villagers can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agriculture produce like potatoes, sweet potatoes, etc. यानी कई तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस. एग्रीकल्चर को तो इम्प्रूव किया ही जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लोन, एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट कई तरह की इंडस्ट्रीज को भी सेटअप कर सकती है. गवर्नमेंट स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है. तो इस तरह से क्या होगा, रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा. एंड अनदर फैक्टर, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स. और उसमें से हम ये लेके चलें कि 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सिर्फ 51% जो हमारे 5 to 29 ईयर्स के जो लोग हैं, इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं. एंड द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम, या तो अपने घर में रहते हैं, और मैनी ऑफ देम वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स. इफ दीज चिल्ड्रंस आर टू अटेंड स्कूल, अगर ये सब चिल्ड्रंस स्कूल अटेंड करना शुरू करें, देन वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ. तो ज़्यादा टीचर्स की, ज़्यादा बिल्डिंग्स की, ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ प्लानिंग कमीशन, अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन, जिसे अब हम नीति आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन का जो नेम चेंज होकर नीति आयोग हो चुका है, तो अगर हम नीति आयोग के एस्टिमेट्स की बात करें, that nearly 20 lakh jobs can be created in the educational sector also. यानी 20 lakh जॉब क्रिएट हो सकती हैं ओनली अकेले एजुकेशनल सेक्टर के अंदर. एंड सिमिलरली वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन. अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव हो, देन देयर इज ए नीड ऑफ मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड द हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा. तो ज़्यादा वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की और नर्सेज की, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है. एंड दीज आर सम वेज बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड. जितने ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और आफ्टर दैट जो वहाँ पर नर्सेज, डॉक्टर एंड जो जितने भी वर्कर्स वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट होंगे उनको वर्क मिलेगा. सो एम्प्लॉयमेंट राइजेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेके चलते हैं, देन द टूरिज्म. एवरी स्टेट और रीजन, हर एक स्टेट के पास अपना एक पोटेंशियल होता है फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. यानी हर एक स्टेट के पास टूरिज्म को इंक्रीज करके या रीजनल क्राफ्ट को इंक्रीज करके, जो भी वहाँ का हैंडी क्राफ्ट वगैरह है, जो भी वहाँ पर कुछ फेमस
जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट, बट जरूरत किस चीज़ की है? ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन, अगर हम प्लानिंग कमीशन के डाटा के अकॉर्डिंग चलें, देन इफ टूरिज्म एज a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people। यानी अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, अगर टूरिज्म को इम्प्रूव किया जाए तो हर साल 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। रिपीट कर रही हूँ मैं सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो हमारे पास था कि वेल बनाने के लिए, वेल और उसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है। और उसके साथ साथ मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकती है। नाउ अगर सेल इंक्रीज होती है देन देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टोरेज सिस्टम आल्सो। ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट मिलेगी, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और अगर हम बात करते हैं कि जो लक्ष्मी की नीड है वो सिर्फ ट्यूबवेल तक ही नहीं है, उसके साथ साथ उसे चाहिए अनदर इनपुट्स रिक्वायर्ड है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एट द रीजनेबल रेट गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास था, टू आइडेंटिफाई, लोकेट एंड द प्रमोट द इंडस्ट्रीज। विलेजेस के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती हैं फॉर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस वगैरह बनाकर भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। एंड विद द हेल्प ऑफ द टूरिज्म, टूरिज्म को इम्प्रूव करके भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। यानी जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो रूरल एरियाज़ के अंदर है, उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है बाय क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द अदर सेक्टर्स आल्सो। टुडेस टॉपिक इज़ कंप्लीट। आप इस को अच्छे से रीड करने के बाद इसके नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको असाइनमेंट शेयर की जाएगी।